इस मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ बैठ के एक बीच साइड पर चेस खेल रहे थे और तभी उसके सामने से जा रहे एक खूबसूरत लड़की एम्बर पर पड़ती है। अब उसे देखने के बाद वो उसे पसंद करने लगता है। फिर वो बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन एम्बर बेन को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना देते हुए वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में बेन अपने भाइयों के साथ एक बियर शॉप पर एंजॉय कर रहा था और इतने में ही वहाँ पर एम्बर आ जाती है जो कि वहाँ पर बैठे बेन के साथ बात करती है। फिर बाद में वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाती है और डिनर खत्म करने के बाद एम्बर बेन को उसके घर पर चाय के लिए इनवाइट करती है। अब इसके बाद में हम बेन को एम्बर के घर में देखते हैं। अब यहाँ पर वो बेन को वेट करने के लिए बोलकर खुद शावर लेने के लिए चली जाती है। फिर वहीं पर बेन को एम्बर के घर में एक कपड़े का पीस मिलता है। अब इसे देखने के बाद वो एम्बर से पूछता है कि क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई यहाँ पर रहता है। अब इसके जवाब में एम्बर बोलती है कि कुछ टाइम पहले उसके साथ एक लड़की यहाँ पर रहा करती थी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शहर को छोड़ के भाग गई। अब इतना बताते हुए एम्बर अचानक से बेन के सामने पूरे नेकेड आ जाती है। अब ये देखने पर बेन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। अब फिर वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी अचानक से एम्बर सब रोक देती है। अब इसके बाद बेन निराश होके अपने घर पे चला जाता है। फिर अगले दिन में हम एम्बर के साथ एक आदमी को बदतमीजी करते हुए देखते हैं। अब इसे बेन देख लेता है और वो एम्बर की मदद करते हुए उस आदमी को बहुत ही मारता है और एम्बर को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर अब सीन चेंज होता है और हम बेन को उसके भाइयों के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो इस बार उनके साथ ट्रिप को ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि एम्बर के साथ उसे एक वीकेंड पर जाना है। अब इतना सुनने के बाद उसका भाई उसे खुद का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। फिर उसी रात हम उन दोनों को एक पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एम्बर उसी आदमी को स्टॉक करते हुए देख लेती है और उसे देखने के बाद में वो बेन से बहाना करके वहां से चली जाती है और वो आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ बेन पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो बेन को मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन इविल स्पिरिट बेन को बचाते हुए सभी पर अटैक कर देता है और उनमें से 2 लोगों को जान से मार देती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम बेन को उसी घर में बेहोश पड़े हुए देखते हैं और वहाँ का वर्कर उसे जगाता है। फिर बेन एम्बर की तलाश में उसके घर की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि बेन को चेस करते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है और वो बेन को शूट करने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन अचानक से उसकी कार का डोर खुद ब खुद ही लॉक हो जाता है और कार का म्यूजिक सिस्टम बहुत ही लाउड बजने लगता है। अब इससे वो आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है और तभी अचानक से उसकी सीट पीछे चली जाती है और कार की सीट बेल्ट किसी इविल पावर के साथ उसके गले में फंस जाती है और उसकी दम घुटने से वो वहीं पर ही मर जाती है। अब बेन भी वहां से गुजरते हुए उसे देख लेता है और तेजी से एम्बर की घर की तरफ बढ़ता है। फिर हम एम्बर का घर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति एम्बर पर काबू करके उसका रेप कर रही है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद वहाँ पर बेन आ जाता है जो कि एम्बर को संभालता है और उसको कंफर्ट भी करता है। फिर वो एम्बर से ऐसी हालत का कारण पूछता है। अब इसके जवाब में वो बोलती है कि उसके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एम्बर ने बेन से झूठ बोला और उसने ऐसा क्यों बोला ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इसके बाद अगले दिन वो दोनों एक मेडिकल शॉप पर मेडिसिन लेने के लिए जाती है, जहाँ पर एम्बर को कुछ खतरनाक विजन आने लगती है। अब इसे देखकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर इधर दूसरे तरफ डॉक्टर बेन को बताता है कि तुम्हें कुछ इविल स्पिरिट चेस कर रही है और मरे हुए लोग तुम्हारे शरीर को कब्जा करना चाहते हैं। और इतना कहने के बाद में वो बेन को कोई अजीब सी दवाई भी देता है। फिर वो बोलता है कि इस दवाई को एम्बर को खिला देना। अब इसके बाद हम लोग बेन को एम्बर के लिए चाय बनाते हुए देखते हैं और वहाँ पर एम्बर के घर पर उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था और उसे मिरर पर गेट आउट लिखा हुआ भी दिखाई देता है। अब इससे वो घबरा के एम्बर की चाय में वो दवाई मिला देता है और उस चाय को पीने के बाद एम्बर बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से झांक निकल आता है। अब इसे देखकर बेन घबरा के उसी डॉक्टर के घर पर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर का असिस्टेंट दरवाजा खोलता है। फिर वो दोनों को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एम्बर उन्हें एक बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है जो कि किसी इविल की तरह रिएक्ट करती है। और जैसे ही बेन उसके फेस के बालों को हटाने की कोशिश करता है, तभी एम्बर उसकी गला दबाकर उसे मारने
लगता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर और उसका असिस्टेंट मिलकर बेन की जान बचा लेता है। फिर यहाँ पर वो दोनों एम्बर की बॉडी पर कुछ पवित्र सिंबल बना के उसे रिचुअल के लिए रेडी करता है, लेकिन बेन उन्हें ऐसा नहीं करने देता है क्योंकि उसके मुताबिक एम्बर को मिर्गी का दौरा पड़ता है और इसी के कारण वो इतना ज्यादा खराब बिहेव करती है। फिर इसी के चलते वो डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो एम्बर के पास जाके वो उसे गले से लगा लेता है और वो उसके बॉडी पर बने सिंबल को हटाने के लिए वो उसे शावर देने ले जाता है। अब यहाँ पर बेन एम्बर की बॉडी पर कुछ निशान देखता है, जिसके बाद में एम्बर उसे बताती है कि वो अपने ट्विन सिस्टर के साथ पैदा हुई थी और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिससे कि उन्हें ऑपरेशन की मदद से अलग कर दिया गया था। और उसी ऑपरेशन में उसका बहन, जिसका नाम की डायना था, उसका डेथ हो गया था। अब डायना का नाम सुन के बेन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उस डॉक्टर ने बेन से डायना के नाम का जिक्र किया था। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है। फिर अगले मॉर्निंग में हम बेन को बेड से उठता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने एम्बर को उसके रूममेट के कपड़ों को फेंकते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वो दोबारा से अपने बेड पर चला जाता है। और फिर वो जब दोनों बीच पर रेस्ट कर रहे थे तब बेन एम्बर से उसकी रूममेट की कपड़ों के बारे में पूछता है। अब इसका जवाब में वो उसे बताती है कि शायद वो अपने कपड़े ले गई होगी। अब हम दूसरी तरफ रियलिटी को देखते हैं, जहाँ पर एम्बर के शरीर में कोई और स्पिरिट नहीं बल्कि उसका बहन डायना की थी। वो अपनी पावर की मदद से अपने रूममेट को मार डालती है और यहाँ पर बेन उसके झूठ को पकड़ लेता है और उसके फोन पर एम्बर और उसके रूममेट की इंटीमेट फोटोज को भी देखता है। इसके बाद में बेन नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब फिर हम बेन को देखते हैं जो कि अपने भाइयों के साथ एक बियर शॉप में एंजॉय कर रहा था और वो सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था। फिर अचानक एक दिन से उसके फोन पर एम्बर की वीडियो मैसेज आता है, जिसने एम्बर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है और वो एक बहुत ही जहरीले पॉइजन को खा लेती है। अब इसे देखने के बाद बेन उसे बचाने के लिए उसके घर पर जाता है और वहाँ पर वो एम्बर को एक बाथटब में बेहोश पाता है और वो बड़ी मुश्किल से एम्बर की जान बचा लेता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एम्बर बेन को उसके इविल सिस्टर के बारे में बताते हुए ये कहती है कि डायना ही उसकी बॉडी के अंदर रहती है और वो उसी के वजह से ही बहुत ही ज्यादा वेट बिहेव करती है। और इसी के साथ में वो बेन को एक प्रीस्ट के बारे में बताती है जो कि उसे इस प्रॉब्लम से बचा सकती है और बेन किसी प्रीस्ट के पास जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन एम्बर के बार बार बोलने पर वो उसी प्रीस्ट जिसका नाम की डीराइस था वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों उस प्रीस्ट को ढूंढ रहे थे और तभी वहाँ पर अचानक से डीराइस्ट का असिस्टेंट आ जाता है जो कि उन्हें लीड करते हुए उन लोगों को डीराइस्ट के गुफा तक पहुंचा देते हैं। फिर अब एम्बर अपने प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता देती है और जब वो प्रीस्ट एम्बर को चेक करता है तो वो बोलता है कि ये इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तभी वहाँ पर लगे सारे मिरर्स खुद ब खुद ही टूट जाते हैं और फिर बेन भी उसके बात मान जाता है और वो भी एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम डीराइस्ट के सभी लेडी असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एम्बर को अपने साथ में ले जाती है और उसकी बॉडी पर पवित्र सिंबल बनाने लगती है, जिसके बाद में वो बेन को समझाती है कि इस एक्सोर्सिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तुम हो। और वो बेन को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम एम्बर को आजाद नहीं करोगे और जैसे ही वो अपना नाम डायना बताने लगे तभी तुम इस बकरी की गर्दन को काट देना। और इतना बताते हुए वो अपने सभी साथियों के साथ वापस चला जाता है। इसके बाद हम एम्बर को देखते हैं जो कि खुद को आजाद करने के लिए बेन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसका बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब वो उसको आजाद नहीं करती है तो एम्बर अपने मुंह से एक डेमोनिक आवाज निकाल के बेन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बेन उसे नहीं खोलता है और वो उस बकरे के पास जाके उस इविल स्पिरिट का नाम पूछने लगता है ताकि वो जैसे ही वो अपना नाम डायना बोले उतने में ही वो उस बकरे का गला काट के उस इविल स्पिरिट को वो बकरे के अंदर भेज देगा और बकरे की मौत के साथ डायना का भी अंत हो जाए। लेकिन तभी एम्बर ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि वो इविल स्पिरिट एम्बर की शरीर को छोड़ के चला गया हो और आखिर में वो बेन को मजबूर कर देता है उसे खोलने के लिए। पर बेन जब उसके एक हाथ को खोल देता है तभी एम्बर उस पर अटैक कर देती है और उससे बचने के लिए बेन पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो एम्बर के अंदर से उस इविल स्पिरिट को बाहर आते हुए देखता है जो कि डायना की स्पिरिट थी और बाहर आते ही वो बेन पर अटैक कर देता है। और उससे बचने के लिए एम्बर अपनी गला काट के डायना को उसके बॉडी के अंदर फिर से आने के लिए फोर्स करता है और एम्बर को ऐसा करता हुआ देख के बेन उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो डायना के स्पिरिट से टकरा जाता है। अब इस वजह से डायना अब बेन की बॉडी में चला जाता है। फिर जब वो एम्बर के पास जाता है तब एम्बर उसे मार के बेहोश कर देती है और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम बेन को उल्टा लटका हुआ देखते हैं और उसे देखकर ऐसा
लग रहा था जैसे कि उसे बहुत ही भयानक एक्सोसिज्म के लिए तैयार किया जा रहा था। और यहाँ पर एम्बर बेन को ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। अब उसके जाने के बाद में वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि बेन को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर करती है। और यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि असलियत ने एम्बर बेन को जानबूझकर अपने प्यार में फंसाया था ताकि वो अपने इविल सिस्टर से आजादी पा सके, जो कि उसके साथ ही ट्विन पैदा हुई थी। और उसे ऑपरेशन के थ्रू अलग किए जाने पर उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा एम्बर के अंदर ही रह जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो प्रीस्ट जिसका नाम की डीराइस था और वो डॉक्टर सारे ही एम्बर से मिले हुए थे। अब फिर वो डॉक्टर एम्बर को अपने साथ में बिठाकर वहां से चला जाता है। और अब बेन किस हालत पर और कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बेन की भाइयों को भी उसकी जानकारी का कोई भी पता नहीं था, क्योंकि उसने उस जंगल में जाने से पहले किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। और इंडियन एम्बर की मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। बेन नाम का एक सीधा साधा लड़का जो कि अपने भाइयों के साथ एक हॉलीडे पर जाने वाला था, लेकिन उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ में ले जाती है। लेकिन बेन को क्या पता था कि इस खूबसूरत लड़की में क्या चल रहा है।